नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री डीमैट अकाउंट। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के कम से कम 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए वो मैंने उस वीडियो में समझाया था। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर वो देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर कौन सा सेकंड ब्रोकरेज जो है जिसके साथ हम अकाउंट खोलें, कौन सा ब्रोकर ऐसा है अच्छा है जहां हमको फ्री का अकाउंट मिल जाए। तो कुछ लोगों ने पूछा तो मैंने कहा चलो मैं ये वीडियो बना देता हूं। लेकिन सिर्फ डीमैट अकाउंट का फ्री नहीं होता है, कई चीज़ें होती है जो आपको देखनी होती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी बाई द वे टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप क्लिक करके और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे जो ब्रोकर्स की मैं बात करने वाला हूँ उनके भी आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोग क्या नीचे लिख के बताएंगे कि क्या आपका एक डीमैट अकाउंट है या 2 डीमैट अकाउंट है या 3 डीमैट अकाउंट है, और है तो किस किस के पास है वो नीचे यहाँ कमेंट में मुझे बताइए। मेरे को एक्चुअली आइडिया लगेगा कि जो मेरे ऑडियंस हैं वो किन के साथ ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो किस ब्रोकर के साथ है। प्लीज़ मुझे बताइए, आई वुड लाइक टू नो। मैं इस वीडियो में जो इंडिया के टॉप 7 ब्रोकर्स हैं, यानी कि सबसे टॉप में जो 7 ब्रोकर्स हैं इंडिया के जो कि डिस्काउंट ब्रोकिंग करते हैं, मैं फुल ब्रोकरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिस्काउंट ब्रोकर करते हैं उनमें 7 जो बड़े नाम हैं, मैं सारे नहीं ले रहा हूँ, हज़ारों नाम है इंडिया में, लेकिन 7 जो बड़े नाम हैं उनकी मैं बात करने वाला हूँ। और उसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा इनमें से फ्री डीमैट अकाउंट देता है। एक्चुअली बहुत सारे बोलते हैं कि फ्री डीमैट, लेकिन फ्री डीमैट अकाउंट मतलब होता क्या है, क्या फ्री होता है और कहाँ चार्जेस लगते हैं। तो डीमैट अकाउंट जब आप खोलते हैं, एक्चुअली इंडिया में अलग से डीमैट अकाउंट लोग नॉर्मली नहीं खोलते हैं, तो हम एक ब्रोकर अकाउंट खोलते हैं। मान लीजिए आप ज़ीरोधा के साथ, धन के साथ, एम स्टॉक के साथ, अपस्टॉक के साथ, किसी के साथ भी एक अकाउंट खोलते हैं तो वो आपका एक ब्रोकरेज अकाउंट होता है। उस ब्रोकरेज अकाउंट के साथ जो है वो ब्रोकर आपका डीपी अकाउंट खोलता है, वो या तो CDSL में होता है या NSDL में होता है। तो उसका चार्जेस और इसका चार्जेस बहुत अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 7 जो टॉप ब्रोकर्स हैं वो जब अकाउंट ओपन करते हैं तो किस तरह के चार्जेस लेते हैं, और उन पे डीपी या उनके ब्रोकरेज अकाउंट के और एक्स्ट्रा ईयरली चार्जेस क्या होते हैं। तो पहला होता है आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो वो कौन कौन लेता है, कौन कौन नहीं लेता है, वो आप बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो कौन कौन लेते हैं। कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं। देखिए, अकाउंट ओपनिंग चार्ज तो आपने एक बार दिया है, ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं, 1-2 लोग लेते भी हैं, वो मैं सबका भी मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन अकाउंट ओपनिंग चार्ज आप एक बार दे रहे हैं। AMC चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस अगर वो आपके मान लीजिए 300 रुपये हैं तो हर साल आपको 300 रुपये देने ही हैं, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। आप इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ रख रहे हैं तो भी आपको साल का जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको देना है। तो कुछ में वो लगता है, कुछ में नहीं लगता है। और तीसरी बात है कि चार्जेस थोड़ा सा मैं बहुत शॉर्ट में सबके चार्जेस भी जो है वो मैं बात करूंगा। तो ये 7 ब्रोकर्स कौन कौन से हैं मैं आपके लिए नाम पढ़ देता हूं। सबसे पहला जो है इंडिया का सबसे जो बड़ा ब्रोकर है, ये मैं फिर बता दूं, मैं डिस्काउंट ब्रोकरिंग की बात कर रहा हूं, तो सबसे बड़ा जो ब्रोकर है वो है ज़ीरोधा। उसके बाद हम बात करेंगे अपस्टॉक्स, फिर पेटीएम मनी, धन, एम स्टॉक्स। ये एम स्टॉक जो है ये मिराई एसेट्स का है, तो एम स्टॉक के बाद ग्रो, और लास्ट में एंजल वन। तो ये 7 जो हैं ये इंडिया में अभी बहुत प्रोमिनेंट नाम हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरोधा की। एक्चुअली मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी मैं आपके लिए मैं खोल देता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख पाएँ। देखिए, ये ज़ीरोधा का एक ही पेज है। आप समझ लीजिए, किसी भी ब्रोकर के आपको चार्जेस जो हैं पता करने हैं तो आप गूगल पे जाइए, ब्रोकर का नाम लिखिए और चार्जेस लिखिए। सारे ब्रोकर्स ने अपने बहुत अच्छे से पेज बनाए हुए हैं और उन पेज पे बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि किस चीज़ का कितना चार्ज लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरोधा की। ज़ीरोधा देखिए, आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग, ये ऑनलाइन अकाउंट ही आजकल हम सब लोग ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं, ऑफलाइन किसी को जो है घर नहीं बुलाते अकाउंट खोलने के लिए। तो अकाउंट ओपनिंग का 200 रुपये होता है, और उसके अलावा हर साल आपके अकाउंट में AMC लगता है 300 रुपये। ये आपको यहाँ पे कहीं दिखाई देगा, ये देखिए, ये AMC जो है ये हर साल आपको 300 रुपये AMC लगता है। मैं जितने भी चार्जेस यहाँ बात करूँगा अकाउंट ओपनिंग की या सारे ब्रोकर्स की, सब पे GST आप हमेशा मान के चलिए, GST जो है वो लगता ही है। तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग 200 रुपये है और AMC जो है वो 300 रुपये है। तो ये 500 रुपये आपको अकाउंट ओपनिंग के समय देने हैं। और उसके बाद नॉर्मली जब भी आप
लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है। बाकी सब पे आपको हर बाइंग पे 20 रुपये, हर सेलिंग पे 20 रुपये, तो ये मोटा मोटा उनका एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे ब्रोकर की जो कि है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स की अच्छी बात क्या है, ये ना आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है, ना आपसे एएमसी चार्जेस लेता है। एएमसी नहीं लेता, ये बहुत अच्छी बात है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लेता, तो आप सिंपली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन इसमें एक जो कमी है वो है कि ये हर तरह के जो ट्रेड हैं या आपके इन्वेस्टमेंट हैं, यहाँ तक कि आपके डिलीवरी वाली भी जो इक्विटी है उस पर भी आपको जो है वो मैक्सिमम 20 रुपये पर ट्रेड, 20 रुपये बाइंग के समय, 20 रुपये सेलिंग के समय आपको ब्रोकरेज लगाता है। तो अगर आप बिना एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको एएमसी भी नहीं लगेगा, मतलब हर साल जो बार बार लगता है पैसा वो नहीं लगेगा, अकाउंट ओपनिंग भी नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उस पर 20 रुपये बाइंग के समय और 20 रुपये सेलिंग के समय, जितनी बार भी आप बाइंग सेलिंग करेंगे हर बार उस पर एक्सपेंस लगेगा। ये एक्सपेंस ज़्यादातर में नहीं लगता है, जैसे जीरोधा में नहीं लगता, और में भी नहीं लगता, और में भी मैं आगे बात करूँगा, लेकिन इसमें ये लगता है। तो ये चीज़ जो है वो आप ध्यान रखिए। ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 3 पे है आपका पेटीएम मनी। ये भी लगभग अपस्टॉक्स जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बेनिफिट है, समझिए। ये भी आपसे कोई एएमसी नहीं लेता है, मतलब हर साल आपको रिकरिंग चार्ज कोई नहीं लगेगा, और कोई आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी नहीं लगता। तो जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका फ्री में ब्रोकरेज अकाउंट खुलता है, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, तो दोनों एकदम फ्री हैं। लेकिन इसमें भी आपके जो डिलीवरी वाले जो ट्रेड है उस पर 15 रुपये पर ट्रेड लेता है। जैसे अपस्टॉक्स जो है वो 20 रुपये पर ट्रेड लेता था, पेटीएम मनी 15 रुपये पर ट्रेड लेता है। जीरोधा का मैंने बताया कि जीरोधा उस पर कोई चार्ज नहीं करता है। तो ये आपका थर्ड है जहाँ पे आप फ्री में, नो एएमसी, नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, आप बिना कुछ दिए पूरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तब आपको 15 रुपये इन्वेस्टमेंट करते समय आपको हर ट्रेड पे या हर बाइंग पे या हर सेलिंग पे आपको 15 रुपये मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम आपको जो है 15 रुपये देना है। ओके, अब बात करते हैं नंबर 4 पे है हमारा धन। धन में भी वही अच्छी बात है, ना आपका कोई अकाउंट ओपनिंग के समय कोई चार्ज है, ना ही आपका एएमसी है, तो आपको हर साल भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और धन में अच्छी बात यह है कि जीरोधा जैसे धन में भी अगर आप इक्विटी में डिलीवरी वाले जो हैं वो बाइंग और सेलिंग करेंगे, यानी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का तो सबका 20 रुपये है ही, लेकिन अगर आप डिलीवरी वाले ट्रेड ले रहे हैं, यानी आज बाय करके कल सेल कर रहे हैं या परसों सेल कर रहे हैं या 1 साल बाद या 10 साल बाद, तो वो जो बाइंग और सेलिंग है इसमें 0 रुपीज़ लगता है उसमें ब्रोकरेज। जैसे जीरोधा में 0 लगता है, इसमें भी 0 लगता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर आपको डिलीवरी वाला इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर कोई ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठता है, क्योंकि इसमें आपका ना ओपनिंग के टाइम पे कोई चार्जेस है, ना आपका हर साल एएमसी लगेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हैं तो उस पर ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा। तो ये तीनों इसमें जो है वो 0 है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 20 रुपये आपको जो है इंट्राडे पे भी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सब पे जो स्टैंडर्ड लगता है वो लगेगा। तो ये नंबर 4 पे है, और ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए दिस इज़ अ गुड थिंग। नंबर 5 पे है दोस्तों एम स्टॉक। ये एम स्टॉक थोड़ा अलग तरह का है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसमें 2 अलग अलग वो हैं, अलग अलग प्लान्स हैं, आप समझ लीजिए। जो एक है 149 रुपीज़ वाला, उसमें क्या है, आप अगर 149 रुपीज़ वाला जो प्लान में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपके जो डिलीवरी वाले जो ट्रेड है, जैसे मैंने बताया वो जीरोधा में भी 0 हैं, धन में भी 0 हैं, वो डिलीवरी वाले एम स्टॉक्स में भी 0 हैं। लेकिन आपके इंट्राडे, फ्यूचर्स या ऑप्शन वाले अगर ट्रेडिंग होगी तो उस पर 20 रुपये चार्ज होगा। ये 149 वाला प्लान है। दूसरा एक जो अच्छा प्लान है जिसमें मैंने रजिस्टर किया है, और मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूं जो रेगुलरली ट्रेड करते हैं। अगर आप हफ्ते में 3-4 बार भी ट्रेड करते हैं तो ये अकाउंट जो है ये बहुत यूज़फुल है। जैसे मैं एग्जांपल के बताऊं, मैंने अभी इसमें अकाउंट खोला है और मैं जीरोधा से जो है वो अपना सारा फंड वगैरह और अपने सारे शेयर्स जो हैं वो उस डीमैट अकाउंट से इस डीमैट अकाउंट में मैं मूव कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो 999 वाला जो प्लान है उसमें आपने एक बार अगर 999 रुपीज़ दे दिया तो आपके किसी भी चीज़ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। ना आपके डिलीवरी वाले शेयर्स पे कोई भी बाइंग या सेलिंग पे ब्रोकरेज लगता है, ना आपके इंट्राडे ट्रेड बाइंग सेलिंग दोनों पे 0 ब्रोकरेज, फ्यूचर्स बाइंग सेलिंग 0 ब्रोकरेज, ऑप्शंस भी कोई भी ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग है 0 ब्रोकरेज।
और उसके साथ आपका पूरा जो है वो ब्रोकरेज पे जीएसटी भी बच जाता है। तो मेरा जैसे मैं ज़ीरोधा में देख रहा था, पिछले साल का मेरा जो ब्रोकरेज अमाउंट था वो लगभग 80,000 के आसपास था। तो मैंने कहा यार अब यहाँ पे एक बार 999 रुपीज़ दे दो और इधर मूव कर लो। तो अगर आप हफ्ते में 3-4 बार भी ट्रेड करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक बार आपने 999 रुपीज़ दे दिया तो ज़िंदगी भर, एक साल नहीं, ज़िंदगी भर आपको जो है वो कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप अगर 149 वाले में भी जाएं इसमें प्लान में, तो भी आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए ज़ीरो एक्सपेंस पे बाय कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑन ऑप्शन, करेंसी, आप किसी में भी ट्रेड करें, ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगा, ज़िंदगी भर 999 एक बार देने। तो ये थोड़ा अलग हटके है। ये अगर कोई रेगुलर ट्रेड करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और मैं अभी रेगुलरली इस पर मूव कर रहा हूँ। 6th हमारा जो ऑप्शन है वो है ग्रो भी एग्जैक्टली फ्री डीमैट अकाउंट वाला ऑप्शन है। इसमें ना आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगेंगे, ना आपको एएमसी लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, आप लॉन्ग टर्म के शेयर में भी आपको बाइंग और सेलिंग पे 20 रुपये लगेगा, तो वो एक कमी है। बाकी अच्छी बात यह है कि अकाउंट ओपनिंग के समय कोई चार्जेस नहीं है। जब आप ट्रेड करेंगे, चाहे आप ट्रेड करें चाहे इन्वेस्टमेंट करें, बाइंग के टाइम पे 20 रुपये, सेलिंग के टाइम पे 20 रुपये, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अच्छा पॉइंट यह है कि आपको अकाउंट ओपनिंग के समय कोई चार्ज नहीं देना है। 7वां हमारा ऑप्शन जो है वो है एंजल वन। एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हर महीने इसमें एएमसी लगता है। जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो 23 रुपये और 60 पैसे है, जो हर महीने आपके अकाउंट से कटता है। तो ये टोटल मिला के जो है वो 283 रुपये 20 पैसे जो है वो साल का हो गया है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि ये आपको MTF फैसिलिटी देता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक्चुअली एम स्टॉक में भी मिलता है। एम स्टॉक में एक्चुअली इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा है, 7.99% एम स्टॉक में जो है एनुअल इंटरेस्ट रेट है। इसका एंजल वन में MTF का इंटरेस्ट रेट जो है वो लगभग 18%, 17.88 17.9% के आसपास आता है। तो MTF इसमें भी है और एम स्टॉक में भी है। तो अगर आप लोग MTF का यूज़ करना चाहें, मैंने एक वीडियो बनाया था धन का MTF पे, अगर आप वो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 7वां ब्रोकर एंजल वन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।